नमस्कार, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24। भिवानी जिले के हलवास गांव में प्रशासन द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान ने गांव में हड़कंप मचा दिया है। कोर्ट के आदेशों के तहत गांव की फिरनी पर बने दर्जनों मकानों को तोड़ा जा रहा है। इस कार्यवाही में सबसे अधिक नुकसान गरीब और मजदूर तबके के लोगों का हो रहा है। ग्रामीण बोले, वर्ष 1992 से पहले के बने मकानों में वे रह रहे हैं। उनके बुजुर्गों ने मकान बनवाया था, उस समय पटवारी व पंचायत कहाँ थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ की राजनीति को लेकर उनके मकानों को टारगेट बना रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि भारी पुलिस फोर्स व पीला पंजा घुमाकर ग्रामीणों को पंचायत अधिकारी भयभीत कर रहे हैं। हमने कोई क्राइम थोड़े ही किया है जो गांव को छावनी बना दिया है, जिससे पीड़ित ग्रामीण प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधियों व माननीय कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय दिया जाए। देखिए भिवानी से मिंटू सैनी की है रिपोर्ट। सरकार मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, गरीबों के घर तोड़ने वाली सरकार मुर्दाबाद, गरीबों के घर तोड़ने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवानी और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला सचिव हूँ। ये हलवास गांव में जो गरीबों के मकान है, ये सन 71 से ये बाकायदा उस समय साल जिला होता था, भिवानी 71 में बना है, तो उस समय की ये पासबुक दी हुई है प्लाटों के लिए गरीबों को, और इनकी बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हरियाणा ने दी है। इसलिए ये मकान तोड़ना बिल्कुल गैर कानूनी है। एसडीएम साहब ने कोई अपने हिसाब से कोई निर्णय लिया है, वो निर्णय ठीक नहीं है। सन 71 से इन लोगों ने मकान बना रखा है और गवर्नमेंट ने ये कापियां दी हैं। लेकिन मान लिया एसडीएम साहब ने निर्णय दे दिया, तो इन लोगों ने अपील लगा रखी है जिला उपायुक्त को। जिला उपायुक्त ने भी इनकी अपील पर जो है बातचीत करनी चाहिए थी, निर्णय देना चाहिए था। उससे पहले ही प्रशासन ने कुछ नेताओं के द्वारा मिली भगत करके इन गरीबों के मकान गिरा दिए। ये हमारे शर्म की बात है। गलियां हैं चौड़ी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई गली में अगर कोई दिक्कत है तो उसको हटाया जा सकता था, लेकिन इन गरीबों के एक तरफा तौर पर मकान गिरवा दिए हैं और ये बिल्कुल गैर कानूनी काम किया। एसडीएम साहब की जो इजाजत थी या उन्होंने जो निर्णय दिया था, उससे ऊपर भी डीसी साहब हैं और डीसी साहब से ऊपर कोर्ट भी है। इन गरीबों को कहीं नहीं जाने दिया, एकदम आकर के इनके मकान गिरा दिए। ये बिल्कुल गैर कानूनी काम किया है। और हम कहना चाहते हैं, यहाँ 2 MP हैं, एक राज्यसभा की मेंबर हैं श्रीमती किरण चौधरी, एक सांसद है धर्मवीर सिंह, एक हमारा एमएलए भी है श्रीमती किरण चौधरी की बेटी मंत्री भी है। वो देखते रहे, बल्कि जो इन गरीबों के मकान बचाने नहीं आए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को कि इनको मौका देना चाहिए, इनका दोबारा से पुनर्विचार करना चाहिए डीसी साहब को। जब ये पासबुक दे रखी, ये जारी तो है नहीं, ये सारी दुनिया जानती है, हरियाणा गवर्नमेंट ने दे रखी है 71 में, और उसी के तहत इनको जमीन दे रखी है। अगर गली में कोई दिक्कत है तो उसको हटाया जा सकता है अवैध कब्जे को, लेकिन इनके मकान तोड़ना, इनको उजाड़ना गरीबों को, ये बिल्कुल अन्याय है इन गरीबों के साथ। और हरियाणा सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए इन गरीबों को उजाड़ना। अरे तुम अमीरों को तो जो ने सुविधाएं दे रहे हो, गरीबों ने जो एक मेहनत करके आशियाना बढ़ाया है उसको तुम उजाड़ रहे हो। ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। अगर किसी एसडीएम ने निर्णय दिया है तो डीसी साहब को उस पर रिव्यू करने का अधिकार है, डीसी साहब के निर्णय पर कोर्ट को रिव्यू करने का अधिकार है। तुम गरीबों के मकान तोड़ रहे हो, ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक और बहुत ही गलत बात है। हरियाणा सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, डीसी साहब को इस पर निर्णय लेना चाहिए। इसलिए गरीबों को तुम उजाड़ रहे हो। रोजगार तो पहले ही खत्म कर दिए, कोई मनरेगा का काम नहीं लगता, इनको दिहाड़ी नहीं मिलती। इन्होंने बड़ी मेहनत करके और 400 साल से मकान बनाए, उनको भी तुम उजाड़ रहे हो। कोई वैकल्पिक जगह की व्यवस्था करो। ये बिल्कुल गैर कानूनी है और हरियाणा सरकार विरोधी है, मजदूर विरोधी है, आम आदमी विरोधी सरकार है। इसको सोचना चाहिए इसके ऊपर। ये महिलाएं खड़ी है, ये इनके जो है कितनी मेहनत करके इन्होंने ये मकान तैयार किए थे, हरियाणा गवर्नमेंट ने कापी दे रखी है, उसके बाद भी इनको उजाड़ा जा रहा है। ये पूरे शर्म की बात है सरकार के लिए। हम ये कहना चाहते हैं, कोर्ट के फैसला है, उसके बाद नोटिस दे के इनको कार्रवाई करी गई है। देखिए सरकार एक तरफ मकान दे रही है, बता दिया आपको समझ नहीं आई बात, वो समझ नहीं आई बात आपको। नहीं, बात मेरे समझ में आ रही है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, एक तरफ सरकार मकान बढ़ा के दे रही है, दूसरी तरफ इस प्रकार का जो अवैध है, जो अवैध बनाएगा उसको तोड़ा गया है, वैध को नहीं तोड़ा हमने, अवैध को तोड़ा है।